नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं विक्रम लालपुरा हाजिर हूं आपके सामने हिंदी सीरीज के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक आप देख पा रहे हैं, टॉपिक का नाम है संज्ञा। बहुत कम टाइम में पूरा का पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे। संज्ञा इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं, हर चीज का कोई ना कोई नाम है। और चीजों के नाम जो है, मतलब किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, चीजों के नाम जो है उसी को क्या बोला जाता है? संज्ञा बोला जाता है। संज्ञा का सीधा शाब्दिक अर्थ में कह सकता हूं नाम। क्या कह सकते हैं? नाम। किसी भी चीज का नाम जो है वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। ठीक है ना? जैसे मैं लिखूं राम, तो राम अपने आप में क्या है? एक संज्ञा है। अगर मैं कहूं कि राम जो है वो क्या है? लड़का है, तो लड़का भी अपने आप में क्या है? एक संज्ञा है। अगर मैं हमारे शहर का नाम लिखूं हांसी, तो हांसी अपने आप में क्या है? एक संज्ञा है। क्योंकि हांसी किसका नाम है? स्थान का नाम है। किसका नाम है? स्थान का नाम है। अगर मैं कहूं मेज, तो मेज भी अपने आप में किसी चीज का नाम है, तो मेज भी अपने आप में क्या है? एक संज्ञा है। समझ में आवे? ठीक है। अब संज्ञा जो है उसके भेद कितने हैं? संज्ञा के अलग अलग 3 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। सबसे पहले एक तो मैं कहूं राम, भाई राम आ रहा है। और एक मैं राम की जगह बोलूं लड़का, भाई कोई लड़का आने लग रहा है, लड़का आ रहा है, तो राम तो उसका प्रॉपर नाम है। ठीक है ना? मेरे को राम सुनते ही पता चल गया कोई व्यक्ति विशेष है, तो राम जो है वो तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब वो संज्ञा जो किसी विशिष्ट नाम के बारे में बताएगी। मतलब राम जो है वो एक स्पेशल किसी आदमी का नाम है, तो राम जो अपने आप में वो कैसी संज्ञा बन जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। एक मैं कहूं हांसी, हांसी भी अपने आप में क्या है? स्पेशल है, विशेष है, तो हांसी जो है वो भी क्या है? हांसी भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कैसी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक मैं कहूं राम, वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर मैं कहूं कोई लड़का आ रहा है, तो लड़का जो है ना, लड़का जो शब्द है वो पूरी जाति को दिखा रहा है, पूरा लड़का जो जाति है उसके बारे में बता रहा है, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। कैसी संज्ञा बन जाएगी? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। एक तो मैंने कहा हांसी, और एक मैं कहूं कि शहर। शहर तो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना? विशेष तो नहीं है ना। हांसी तो अपने आप में विशेष था, लेकिन हांसी की जगह अगर मैं शहर शब्द यूज करूं तो ये पूरे के पूरी जाति के बारे में बताएगा। ठीक है ना? तो ये क्या बन जाएगा? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। समझ में आया कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी चीज का नाम जो है वो क्या है? संज्ञा है। ठीक है। संज्ञा के कितने भेद हैं? टोटल 3 भेद हैं। सबसे पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक। दूसरे नंबर पे क्या है? जातिवाचक है। देखते हैं एक बार। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। भाववाचक क्या है? क्या आप बता सकते हैं भाववाचक क्या? पहले मैं जातिवाचक के 2 भेद होते हैं वो भी बताऊंगा आपको एक बार। ठीक है, पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो आप। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। मतलब सीधा नाम देगा। जैसे राम अपने आप में कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम की जगह अगर मैं कहूं लड़का, तो लड़का कैसी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब गंगा है, गंगा, गंगा किसका नाम है? गंगा क्या है? नदी है। गंगा तो प्रॉपर नाम हो गया, यानी कि गंगा जो है वो तो कैसी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नदी जो है वो कैसी संज्ञा हो जाएगी? नदी कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। नदी तनु तो कौन बेरा पटा है? कौन सी नदी? सारी नदियां की बात होने लग रही है, इसका मतलब तो ये क्या बन जाओगी? जातिवाचक। और नदी की जगह अगर मैं कहूं कि गंगा, तो फिर मैंने स्पेशल नाम बेरा पट गया, तो कौन सी संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय जो है वो कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। और मैं कहूं हिमालय वैसे क्या है? हिमालय पर्वत। पर्वत अगर मैं शब्द यूज करूं पर्वत, तो सारे पर्वतां की बात होने लग रही है, तो फिर कैसी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। उम्मीद है कि आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक स्पष्ट हुआ होगा। दिक्कत है कोई? नहीं है तो चलते आगे। अब जातिवाचक जो संज्ञा है, जो संज्ञा शब्द पूरी जाति का बोध कराते हैं, जैसे मनुष्य। मनुष्य से क्या पता चलेगा? पूरी मनुष्य जाति के बारे में। नारी, मैं कहूं सीता है,
सीता अपने आप में व्यक्तिवाचक, लेकिन सीता की जगह मैं कहूं भाई सीता नारी है, एक नारी जो है वो कैसी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लड़का जो है वो कैसी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। वहां मैंने हिमालय यूज किया था, हिमालय शब्द का प्रयोग किया, हिमालय जो है वो कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। लेकिन पर्वत जो है वो कैसी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। पुस्तक जातिवाचक। और कहूं मैं गीता, गीता पुस्तक का नाम है, ठीक है ना, तो गीता कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आओ को नहीं? ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा जो है ना उसके दो भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। एक तो होता है द्रव्यवाचक और एक क्या होता है? समूहवाचक। द्रव्यवाचक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वो संज्ञा शब्द जो किसका बोध कराएंगे? किसी द्रव का, किसी लिक्विड का बोध करवाएंगे। जैसे मैंने कह दिया कोई भी पदार्थ हो सकता है, कोई भी धातु है, जैसे कोई भी धातु में लिख दिया लोहा, क्या लिख दिया? लोहा। लोहा जो है वो एक धातु का नाम है, तो लोहा कैसी संज्ञा है? लोहा कैसी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगर मैं कहूं दूध, दूध कैसी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगर मैं कहूं पानी कैसी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। और बताओ कोई उदाहरण। लकड़ी कैसी संज्ञा है? लकड़ी कैसी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। कर लोगे? वो संज्ञा जो किसी पदार्थ का बोध करवाएगी वो कैसी संज्ञा होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक है। फिर है समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब ग्रुप, दो या दो से अधिक लोग अगर कहीं है तो वो समूह है। ठीक है। हमारी क्लास है, हमारी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, इस समूह का नाम क्या होता है? मतलब क्लास अपनी, या क्लास कहते हैं ना उसको, कक्षा। तो कक्षा जो है, जैसे ही कक्षा शब्द बोला जाएगा तो आपको पता चलेगा कि वहां बहुत सारे विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों का जो समूह है उसको क्या कहा जाता है? कक्षा। तो कक्षा में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। कौन समझ में आई? और कोई समूहवाचक संज्ञा बताओ। आपके घर में सदस्य हैं और वे सदस्य मिलकर किसका निर्माण करते हैं? परिवार। किसका निर्माण करते हैं? परिवार का निर्माण करते हैं। तो परिवार कैसी संज्ञा हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। जब दो या दो से अधिक सैनिक आपस में मिलते हैं तो सैनिकों से क्या बनती है? आर्मी बनती है। आर्मी अपने आप में कैसी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। कोई भी लगा लो, ठीक है ना। सैनिक क्या है? सैनिक से किसी का प्रॉपर निबेरा पटन है, तो यानी कि जातिवाचक संज्ञा है। हाँ, और बताओ, यहां तक समझ में आया? संज्ञा के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक, दूसरे नंबर पे जातिवाचक, फिर भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एक बार और समझाऊंगा जब समझ में आ जाऊंगा। ठीक है। अभी दिखाता हूं मैं आपको, अभी मैं आपको समझाता हूं भाववाचक संज्ञा। एक बार देखो पढ़ के इसको, एक बार पढ़ते ही समझ आ जाएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा जल्दी से। भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के भाव, गुण, गुण मतलब क्वालिटी, दोष, दशा, अवस्था, संकल्पना आदि का बोध करवाएगी, वो कैसी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा। एक मोटी सी पहचान मैं आपको बता दूं कि भाववाचक संज्ञा को महसूस किया जा सकता है, उसको छुआ नहीं जा सकता। क्या कर सकते हैं? केवल महसूस कर सकते हैं। मैं कहूं कि ये ईमानदार लड़का है, ईमानदारी जो है उसको देखा जा सकता है क्या? ईमानदारी को केवल महसूस कर सकता हूं, मेरे को ही पता है कि ये ईमानदार है। तो ईमानदारी अपने आप में कैसी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बताओ कैसी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कैसी संज्ञा? भाववाचक। गरीबी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। यौवन जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ये भाव, गुण, दोष, दशा, स्थिति है, ये अवस्था है, ये संकल्पना है, ये किसका बोध करवाएगी? भाववाचक संज्ञा। चलो मैं तीनों चीज समझाता हूं आपको। राम कैसी संज्ञा है? राम कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम क्या है? राम क्या है? लड़का। लड़का कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ये व्यक्तिवाचक, ये जातिवाचक, और मैं इस लड़का से अगर बना दूं लड़कपन, क्या बना दूं? लड़कपन, तो ये लड़कपन कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। बनाना आ गया? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। समझ में आवे? चलो आगे चलते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा
देखो एक बार सेंटेंस लिखा है, आपको ये बताना है जयचंदों से दूर रहो। जयचंदों से क्या रहो? दूर। जयचंद तो अपने आप में क्या है? व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहां ये व्यक्तिवाचक की तरह प्रयोग नहीं हुआ। अब अगर कहते हैं कि जयचंदों से दूर रहो, जयचंद वो आदमी था, अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो, जिसने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से मरवाया था। तो जो लोग धोखा देते हैं ना, उनके लिए यूज करते हैं भाई जयचंद तक ये रहो, दूर रहो। यहां जयचंद स्पेशल किसी व्यक्ति के नाम की तरह यूज नहीं हुआ, बल्कि जो धोखेबाज लोग हैं उनके लिए यूज हुआ है, और पूरे के पूरे ग्रुप के लिए यूज हुआ, पूरी की पूरी जाति जो धोखेबाज लोगों की उसके लिए यूज हुआ। तो इसका मतलब यहां जातिवाचक संज्ञा है। ये कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। विभीषण कौन था? रावण का भाई था। ठीक है, और वो उसने क्या कराया था? रावण मरवा दिया धोखे से। ठीक है ना। सारी की सारी घर की बात जो है, उसके अपने भाई की बात जो है, वो किसने बता दी? उसने राम तक बता दी जाए। अब अगर मैं इस खातर कहूं कि विभीषण है, यो विभीषण, तो इसका मतलब मैं इसका नाम नहीं ले रहा कि यो विभीषण है। इसका मतलब यो क्या है? घर की सारी बात बतानी है, धोखा देगा यो। जो धोखा देनी आदमी है ना, जो सारी घर की अपने भाई का साथ नहीं दे सकते, उन खातर विभीषण शब्द यूज हुआ है। इसका मतलब विभीषण यहाँ क्या नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, नाम की तरह यूज नहीं हुआ, बल्कि विभीषण किसकी तरह यूज हुआ है? जातिवाचक संज्ञा की तरह। ठीक है। आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र तो अपने आप में क्या है? एक नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए। लेकिन मैं कहूं कि यो हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र सत्यवादी हरिश्चंद्र, मतलब सच सच बोलने के खातर वो प्रख्यात था। ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं कि हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि सच्चे लोग जो है ना, वो आज भी हैं धरती पर। तो हरिश्चंद्र जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि किसकी जगह? जातिवाचक संज्ञा की। समझ में आया कि नहीं आया? इतना आया? बस इतना, आज इतना ही पढ़ेंगे। आज की हमारी वीडियो इतनी रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।